मैं लोगों से अक्सर कहता हूं कि आज इंसान की अकल पे कैसी शामत आई है यार। अल्लाह ने दुम्बा बनाया और उसके पीछे चक्की लगा दी। मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। जब मैं चमन में कोयटा के गांव देहातों में गया ना, तो वो दुम्बे का गोश्त पका के खिलाते थे, मजा बड़ा आता था उसमें और हजम भी हो जाता था वो। मैं 2 महीने रहकर आया चमन में ना, तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा पेट खराब रहता था हर वक्त कराची में। और मैं, ये बात होगी 30-35 साल पुरानी, तो बल्कि 30-35 से ज्यादा हो गई, ये 91-92 की बात होगी। हाँ, तकरीबन 30 ही समझ लें आप। तो मेरा पेट 95-96 की बात है, तो मेरा पेट रहता था खराब और मैं बारीक सा हो गया, दुबला। ऐसे लगता था जैसे कोई यरखान का मरीज होता है। ये मैं नौजवानों को बता रहा हूं सेहत का नुस्खा। दवाएं खा खा के हर वक्त खांसी, हर वक्त खांसी। जो मुझे देखते बोलते कोई शायद पीलिया का मरीज है ये। इतनी तबीयत खराब, खांसी, नजला और दुबला पतला बिल्कुल। बहुत टेंशन, हकीमों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, ठीक होने का नाम बोलो नहीं, पेट ही खराब। खैर, उन दिनों में चमन में दौरा सर्फ, दौरा नहव, कोई हमारे उस्ताद थे, तो इलाज की नीयत से नहीं, मैं 2 महीने के लिए वहां गया। शदीद सर्दी में, दिसंबर जनवरी में। लोगों ने मना भी किया, तुम अपनी सेहत तो देखो, सेहत तो देखो। और इसमें जा कहां रहे हो? चमन में दिसंबर में कौन चमन कोयटा जाता है, इतनी शदीद सर्दी है। मुझे शौक था, मैंने कहा नहीं भाई, वहां कुछ कोर्स हो रहा है, मैं जाऊंगा। मैं जब गया तो वहां मुझे एक आलिम मिले, उन्होंने मेरी सेहत देखी। उन्होंने कहा इस सेहत में ये सर्दी बिल्कुल भी आप पे सूट नहीं करती, वापस निकल जाओ। आपकी, मुझे खांसी हो रही थी, नजला हो रहा था, सर भारी रहता था, पेट हर वक्त खराब रहता था। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी सेहत सही नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं आया हूं, मैं यहां अभी 2 महीने पढ़ के जाऊंगा। कमाल की बात यह है कि मैं जब वहां ठहरा हूं तो एक ही दिन में मेरी सेहत ठीक होना शुरू हो गई। मैं बिला मुबालगा कह सकता हूं, बहुत ज्यादा अगर डिले करूं ना तो 48 घंटे, 2 दिन में खांसी बिल्कुल खत्म। 2 दिन में खांसी क्या हो गई? बिल्कुल खत्म। कोई खांसी का सिरप नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, जो दवाएं थी वो तो वैसे ही छूट गई। नजला बिल्कुल बोले खत्म। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक क्यों हो रहा? मुझे तो बीमार होना चाहिए। खा क्या रहे हैं? दुम्बे, लोबिया खा रहे हैं और दुम्बा खा रहे हैं। अच्छा, दुम्बा खा रहे हैं तो दुम्बा भी बड़ा मजे का होता था। अब क्या हुआ कि दूध की चाय भी नहीं थी, सिर्फ ग्रीन टी थी वहां पे। 2 महीने बाद जब मैं आया हूं, मैं लाल टमाटर और ऐसा मोटा ताजा, ऐसे लग रहा था कुर्बानी के लिए तैयार किया किसी ने अपने फार्म में। होते हैं ना हमारे यहां तैयार नहीं होते। बड़ी जबरदस्त सेहत मेरी हो गई। और वैसे भी मैं खांसी वांसी सब मार्केट से क्या हो गई, शॉर्ट। अच्छा, रमजान में आया मैं अपने घर ना, 2 महीने बाद रमजान शुरू हो चुका था, रोजा था मेरा। मैं घर आया हूं और मैंने घर में आके जो पहली इफ्तारी की है, उसके बाद मेरा पेट दोबारा उसी पोजीशन पे आना शुरू हो गया जिस पोजीशन पे मैं छोड़कर गया। 4 दिनों में दोबारा, 4 दिन तो नहीं, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दोबारा खांसी। मैंने कहा भाई डॉक्टरों हकीमों को रखो एक तरफ, ये गौर करो ये हुआ क्या है। 2 महीने में मैं इतना मोटा ताजा हो गया और ऐसा लाल टमाटर। मुझे लोग कहते थे कि कोई चेहरे पे मेकअप किया हुआ है इसने, यानी ये नौबत आ गई थी, क्योंकि पुराना भी देखा था ना मैं, नया जब रिपेयर होके आया हूं। उन्होंने बोला यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका चेहरा ऐसा लाल कैसे हो गया। हालांकि वो ओरिजिनल था, तो खून दौड़ रहा था ऐसे चेहरे में और आंखों में। तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। ये अल्लाह की प्रोडक्ट का बता रहा हूं आपको। ये मैं अपनी तारीफें या अपने तजर्बे शेयर करना मकसद नहीं है, सेहत मेरा टॉपिक नहीं है, तो हकीम और डॉक्टरों का टॉपिक है। लेकिन कुछ इबरत की चीजें होती हैं जो हर एक को फायदा पहुंचाती हैं। मैंने क्या किया असल में आप बताता हूं। जब वो दुम्बा पका के मुझे खिलाते थे तो मैं कहते थे यार इतना मजे का और इतना गोश्त हम खा रहे हैं, हजम भी हो रहा है। मैंने कहा इनके किचन में जाके देखो कौन सा कुकिंग ऑयल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल बहुत होता था उसमें, तैर रहा होता था। मैं बावर्ची के पास गया, मैंने कहा भाई इस तरह माशे अंडी वाला अन खा दे, दिगत में गत खो नदी कड़े। उसने कहा कोई दिगत में गत की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार वो जरा घी का डब्बा दिखा और मसाले दिखा कौन से डाल रहा है। उसने कहा मसाले वसाले तो हम डालते ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च बस, और कोई मसाला नहीं। टेस्ट कहां से आ रहा है? उन्होंने कहा इसी का टेस्ट है, बस यही मसाला है।
मैंने कहा भाई घी का डब्बा दिखा। उसने कहा घी का डब्बा कहां से आ गया, घी भी में थोड़ी पकाते हम, कोई कुकिंग ऑयल नहीं है। मैंने कहा फिर ये कैसे? उन्होंने कहा भाई दुम्बा है तो उसमें चर्बी होती है ना, वही चर्बी में पकता है। अच्छा, हम चर्बी यूं भी उठा उठा के भी खाया करते थे, इतनी मजे की लगती थी। उस वक्त तो मुझे थोड़ा सेहत के बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं। बाद में जब मैंने गौर किया, अच्छा पेट भी खराब नहीं हो रहा, सेहत भी अच्छी हो रही है, हजम भी हो रहा है। वरना डॉक्टर तो कहते हैं चर्बी के करीब मत जाना, कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टरों की ऐसी की बोलो तैसी। मैंने घर में तजर्बा किया, जब मैं चर्बी में खाना पका के खा रहा हूं, जिस्म को लग भी रहा है, सेहत भी अच्छी बन रही है। और जब कुकिंग ऑयल जो चर्बी से महंगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल लगे हुए हैं उसमें पका के खाओ, तो वही पेट का बेड़ा गर्क हो रहा है जो 2 महीने पहले था। और जब मसाले डालो, देखो यहां मसाले में और उधर के मसालों में फर्क है। यहां मसाले में चीज पकी हुई पेट नहीं खराब करती। पाकिस्तान में कितनी अच्छी कंपनी का मसाला डालो, जिसका पेट हसास है, गला हसास है, फौरन पता चल जाएगा गड़बड़ है। तो कुछ अजीब अजीब चीजें मसालों में डल रही हैं। मैं आपको बता दूं, सारी जिंदगी डॉक्टरों हकीमों से बचे रहोगे। पाकिस्तान में मुझे यहां का ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हकीकत है यहां भी पैकिंग की चीजें छोड़ दो, बस जो अल्लाह ने प्रोडक्ट हमारे लिए पैदा की है ना, उससे बेहतर कोई चीज। अगर डॉक्टर 100 दफा उल्टा लटक के बैतुल्ला की छत पे खड़ा होकर कहे ना कि डब्बे का दूध पियो, मत पियो डब्बे का दूध, 100 दफा उसके फजाइल बयान करे, आप भैंस का दूध पियो जो गवाला निकालता है। चाहे वो सारी दुनिया के सारे साइंसदान बोले कि इसमें जरासीम है, अबे जरासीम की ऐसी की तैसी, पी लें तो जरासीम यार, वो नेचुरल है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? छोड़ दो इन फजूल बातों को। तहकीकात हैं डॉक्टरों की, खुद अपनी अपनी सेहत होते देखो डॉक्टरों की। 65-70 साल के बाद तो मुझे कोई नजर, हमने तो अपने नाना दादी नानी सारे 90-95 उनको तो डब्बे का पता ही नहीं था, वो तो ये दूध पीते थे गवाले का जरासीम वाला। इतना जरासीम को हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हां, इस गवाले के दूध में दूध हो, गवाले के अपनी प्रोडक्ट शामिल, बाज दफा उसमें भैंस का दूध कम होता है, गवाले का अपना दूध उसमें ज्यादा होता है। पाउडर मिलाया हुआ है, कोई केमिकल या जो टीके लगा लगा के भैंसों से दूध निकाल रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि गाय दूध देती है अल्लाह की मर्जी से। अब जो दूध दे रही है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं दे रही, वो गवाले की मर्जी से दे रही है। वो टीके निकाल लगा लगा के जबरदस्ती उससे दूध क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो डब्बे के तो करीब भी मत जाओ, हम भुगते हुए हैं बहुत, इलाज करा करा के थक गया था। अब मेरे इस बयान जब जाता है, लोग कहते हैं आपका तजर्बा आप पे ऊपर है, सारी दुनिया के थोड़ी। भाई और भी लोगों पे हमने देखा है। तो जो अल्लाह की तख्लीक है ना, अल्लाह की बनाई हुई चीजें। मैं एक और छोटा सा वाकया इस बात को मुकम्मल करने के लिए बताता हूं। हमारे एक रिलेटिव थे, मेरा एक ससुराल जो है ना, उनके जानने वाले बहुत बेचारे मिस्कीन गरीब लोग। तो मेरे घर वालों ने कहा उनके घर चलते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। मैं जब उन बेचारों के घर गया तो खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, घर में टूटा फूटा घर। बच्चे मिलने के लिए आए तो ये लंबे तड़ंगे, ऐसी खूबसूरत स्किन उनकी बच्चों की ना चमकदार, कहीं से लगी नहीं रहा था कि ये कमबख्त गरीब है। उनके चेहरे की रौनक और उनकी सेहत देख के मुझे लग रहा था मैं इनसे ज़कात अपने लिए मांगू कि यार आपको तो कुछ इजाफी खाने को क्या कहे। भाई मोटा फकीर और दुबला हकीम, इस पे कभी एतमाद करना चाहिए। अबे हकीम, अगर तू खुद इतनी सेहत का है तो तू क्यों इतना पतला है? और मोटा फकीर का मतलब तू इजाफी खाने को मिल रहा है तभी तो मोटा हुआ है, तू तो फकीर कहां से हो गया? तो मैंने कहा भाई ये जो मसला है ना, ये बंदा, ये घर वाले जो है इतने सेहतमंद माशाल्लाह, और बीमारियां भी नहीं थी। मैं चूंकि वो 2 महीने भुगत के आ चुका था ना, दुम्बे की चर्बी फोड़ फाड़ के आया हुआ था मैं, तो मेरे जहन में वो वाकया भी था। तो मैंने पूछा भाई ये लोग खाते क्या हैं? तो वो उनकी जो वालदा थी बच्चों की, उन्होंने बताया बेटा हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो ये डालडा और ये कुकिंग ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है। हम बकरीद में ये करते हैं कि जो जानवर ज़बा होते हैं ना रिश्तेदारों में, उनसे हम जाके चर्बी ले लेते हैं रिश्तेदारों से। वो चर्बी को हम पिघला के डब्बों में जमा, पूरे साल हम गरीब बेचारे वही चर्बी खाते हैं। मुझे वही चर्बी याद आ गई। कौन सी चर्बी? वो जो हमने चमन। मैंने कहा असल में गरीब तो वो है जो बेचारा डालडा और कुकिंग ऑयल खा रहा है। जो चर्बी खा रहा है वो गरीब नहीं है। और कुरान से भी साबित है, कुरान से, कुरान मजीद क्या कहता है?
अल्लाह कहते हैं हमने यहूदियों के बुरे आमाल की वजह से यहूदियों पे चर्बी